Good afternoon, everyone. Good afternoon. चलिए Good स्टार्ट कर। afternoon. चलो स्टार्ट करते हैं। हमने आई थिंक लास्ट टाइम विटामिन बी तक पढ़ा था, 37 पेज तक। तो अभी 38 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डाइट के डिफरेंट डिफरेंट वो पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फाइबर, देन एंटीऑक्सीडेंट्स, और अभी हम विटामिन मिनरल्स पढ़ रहे हैं। एक्चुअली विटामिन मिनरल्स भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ए पढ़ा। ए जो है हमारी स्किन और उसके लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए। कैरेट में होता है। नाइट ब्लाइंड, ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। देन बी कॉम्प्लेक्स हमें बहुत सारे खानों से मिलता है, और वो मसल्स और नर्व के फंक्शन के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है? तो नॉर्मली हमें व्हीट से, राइस से मिल जाता है। देन आया हमारा विटामिन सी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, मतलब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कुछ थोड़ा अगर तो उस हिसाब से समझने में आसानी होगी। लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना, उसमें से किसी से भी लॉन्ग क्वेश्चन फाइबर के ऊपर आता है। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, कि फाइबर के क्या यूजेस हैं। जो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था डाइट आउटलुक, उसमें से भी ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे और उसको आपको फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, टू का फॉल्स कर, मतलब फॉल्स का स्टेटमेंट को ट्रू करना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस अभी फाइबर में से, अभी और आगे एक चैप्टर आएगा, वो उस पर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और ये सब जो विटामिन मिनरल्स हैं, इनसे मैच द फॉलोइंग, ये सब करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करो, कौन सी डिसीज कौन से उससे, ये सब आते हैं। बहुत ज्यादा आपको इसमें डिटेल में हर एक उसका सोर्स नहीं याद करना है। तो विटामिन सी हम सबको एक तो ये पता होना चाहिए वाटर सॉल्युबल कौन से, फैट सॉल्युबल कौन से, ठीक है। तो ए डी ई के फैट सॉल्युबल है, और सी, बी और सी वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन सी सबको पता है खट्टी चीजों में होता है। सबसे आंवला जो है उसका रिचेस्ट सोर्स है। आंवला है, गुआवा है, देन स्ट्रॉबेरीज, नींबू, लेमन। तो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोविड में तो सबको रट गया है कि सब विटामिन सी खा रहे थे। 500 500 mg का, कौन सा नाम था वो, विटामिन सी की लिम्सी, लिम्सी खा रहे थे ना सब लोग। 500 500 mg का विटामिन सी खा रहे थे। तो विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। देन हीलिंग ऑफ वुंड, वुंड्स की हीलिंग के लिए, और गम्स की हेल्थ के लिए, ये तीन चीजें विटामिन सी के लिए याद रखनी है। ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज होती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो नो नीड टू रिमेम्बर। ठीक है। गम्स की हेल्थ के लिए, वुंड्स की हीलिंग के लिए, और इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। और जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो हीट करने पे मतलब खत्म हो जाते हैं। बस कोई भी विटामिन, एक्चुअली बहुत सारे विटामिन जो है, तो इसलिए कहते हैं ना, नींबू डालने के बाद चीज को गर्म मत करो, पूरा खाना पक जाए उसके बाद लास्ट में नींबू डालो। और ये नहीं कि नींबू डाल के दाल, दाल में एक बार नींबू डाल दिया फिर बार बार पका रहे हैं। इसलिए जब हम सर्व करते हैं तब नींबू अलग से डाल के देते हैं। देन आता है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, और सबको पता है कि वो कैल्शियम, हमारे बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी बोन्स और टीथ की हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा है। और ये बनता किससे, हमारी बॉडी में एक टाइप के कोलेस्ट्रॉल से हमारी बॉडी में बनता है। हमारी स्किन में वो कोलेस्ट्रॉल होता है जब वो उस पर सनलाइट पड़ती है। एक्चुअली उसका नाम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, नो नीड टू रिमेम्बर इट। उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिवर, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो जो लिवर खाते हैं उसमें भी विटामिन डी मिलता है, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट में मिल्क में मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत। मतलब लीवर खाते हैं जो लोग। हाँ, खाते हैं वो कलेजा। अच्छा अच्छा अच्छा, राम राम। अभिषेक बोल रहा है राम राम। अच्छा। अभिषेक नॉनवेज नहीं खाते हो क्या? नहीं, वेजिटेरियन है।
प्योर वेजिटेरियन, इसीलिए। तो अभी नेक्स्ट आया विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी स्किन कैप्सूल्स में पड़ा होगा ना कि स्किन के लिए, स्किन की क्रीम्स में विटामिन ए पड़ा होता है। तो एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसमें लिखा है कि हार्ट डिसीज और कैंसर के प्रिवेंशन के लिए भी विटामिन ई बहुत अच्छा है, मतलब हार्ट के फंक्शन और बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए। और किसमें सबसे ज्यादा होता है विटामिन ई? हमारे नट्स में, जो हमारे बादाम होते हैं, काजू किशमिश, नट्स में बहुत ज्यादा होता है। देन कम्स विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। तो ब्लड क्लॉटिंग ऐसे नहीं आर्टरीज में ब्लड बह रहा है उसकी क्लॉटिंग के लिए, जैसे हमें कट लगता है, कुछ भी अंदर अंदरूनी चोट लगती है, तुरंत से वो खून बहना बंद हो जाता है, उसके लिए विटामिन के बहुत जरूरी है। और प्लस बोन्स के लिए विटामिन डी और कैल्शियम के साथ विटामिन के भी बोन्स के लिए जरूरी है। और विटामिन के मोस्टली लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैबेज, इन सब में होता है। तो बस इतना ही ध्यान रखें। ठीक है, तो ये था विटामिन के बारे में। अब यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में 39 पेज पे। तो विटामिन जो है ना, हमें बहुत ही माइक्रो मिनरल्स, मतलब ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ही कम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। और हम नॉर्मल डाइट खाएंगे, नेचुरल डाइट, तो उसमें हमें ये सब मिल जाएगा। मतलब एक होता है ना कि वेरीड डाइट खाना चाहिए, एक ही चीज खा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि अलग अलग फल सब्जियां खाओ, एक ही, ये नहीं कि आलू आलू ही खाई जा रहे हैं। तो पूरे हफ्ते भर में अलग अलग रोज अलग अलग सब्जियां, वैसे तो बोलते हैं दिन में 5 से 6 प्रकार की सब्जियां खानी चाहिए, बट हो नहीं पाता है। तो एटलीस्ट हफ्ते भर में खा सकते हैं। दिन में भी ऐसे खा सकते हैं कि अब हम आलू खा रहे हैं, कुछ एक दिन में 2 सब्जी तो बनती है घर में, फिर खीरा टमाटर सलाद में कटा, प्याज कटी, तो ऐसे करके हो जाती है 3 4, एक आध फल खा लिया। तो पर वेरिएशन होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही सब्जी रोज रोज खाए जा रहे हैं। हर एक सब्जी खाएंगे, हर एक फल खाएंगे सीजनल सीजन का, तो हमें अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। और विटामिन टॉक्सिसिटी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ओवर कंजम्पशन भी उनको हार्मफुल होता है। एक बार ये बता दो कि ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रेस मतलब बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, वो बोलते हैं ट्रेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हम्म, जो कहते हैं ना कि जो हमें विच पेज वी आर ऑन, 39 पेज पे है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी हो, जो ऐसे ना ऑप्टिकल, जैसे हम शीशे में देखते हैं तो लेफ्ट का राइट दिखता है, तो सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, सारे जो केमिकल्स होते हैं, उनकी शेप में भी लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट होता है। तो उसे लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो जो हमें नेचुरल मिलते हैं सारे विटामिन, वो लेवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट साइड वाले होते हैं, लेफ्ट ऐसे समझ लो, लेफ्टी होते हैं। ठीक है, अगर जिसे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ऐसे समझ लीजिए लेफ्टी होते हैं। बट जब हम वो सिंथेटिक टैबलेट्स से लेते हैं, जब हम वो लैब में बने हुए खाते हैं, तो वो डेक्स्ट्रो, वो राइट ही होते हैं। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा हमें फायदा नहीं पहुंचाएंगे, हमें लेफ्टी वाले ही खाने हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता, कभी कभी ऐसे उसमें आ जाता है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि नेचुरल वाले सारे लिवोरेटेड यानी कि लेफ्टी होते हैं, और जो हम सिंथेटिक बनते हैं वो डेक्स्ट्रो होते हैं, मतलब राइट साइड वाले। तो वो उससे हमें ज्यादा कोई फायदा मिलेगा नहीं, इसलिए कहते हैं कि नेचुरल चीजें से खाओ, ये ऐसे सिंथेटिक लेने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा अभी आजकल तो जैसे कि इतना एक ही खेती में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर से इतनी खेती हो जाती है ना, कि मतलब इतना मल्टीपल लेवल पे एक ही सॉइल में इतना खेती होता है कि वो विटामिन मिनरल्स प्रॉपर मिल नहीं पाते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमें मतलब जोर देना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, जैविक खेती पे, जिससे कि वो विटामिन मिनरल्स सॉइल के थ्रू हमारे प्लांट्स में आए और प्लांट्स के थ्रू हमारे में आए। अब प्लांट्स
अच्छी सॉइल में ही नहीं उगे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर है, जिस सॉइल में प्लांट्स उगे हैं वो हम खा रहे हैं, तो हमें भी उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तो अलग अलग रोटेट करके खेती करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देन कम्स मिनरल्स। ठीक है, पेज तो नंबर 42। पेज नंबर 40 पे आए तो इसमें लिखा हुआ है कोई कोई मिनरल्स जो है, इन्होंने 3 उसमें कैटेगराइज किया हुआ है। एक्चुअली ज्यादा उस पे नहीं आता है बट फिर भी देख लेते हैं कि कुछ मिनरल्स हमें 100 mg से ज्यादा चाहिए होते हैं, तो उन्हें, एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे कि जो कुछ मिनरल्स हैं, जैसे कि हमारा पूरा शरीर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका तो बना ही है, और नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा हमें कैल्शियम, ये सब आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मेन मतलब उसको समझो कि हमारा पूरा शरीर में बोन्स कितने सारे हैं, बोन्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम हमें प्रचुर मात्रा में चाहिए। ठीक है, देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का तो हमारा शरीर मेनली बना ही होता है। देन इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, नमक की हमें रिक्वायरमेंट होती है, सोडियम पोटेशियम की। तो ये कुछ 3-4 मतलब 7-8 मिनरल्स हैं जो हमें प्रचुर मात्रा में चाहिए। प्रचुर मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जितना भी प्रचुर नहीं, बट मिनरल्स में सबसे ज्यादा प्रचुर होते हैं ये, तो 100 mg से ज्यादा चाहिए होते हैं। तो इन्हें मिनरल्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, दिस इज स्टिल वेरी लेस। देन कुछ मिनरल्स होते हैं आयरन और जिंक, वो 100 mg से कम बस, पर 10 mg से ज्यादा चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं सेलेनियम, क्रोमियम, ये सब जो इन्होंने नाम दिए हुए, वो 10 mg से भी कम, मतलब बहुत ही ना के बराबर, बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेस एलिमेंट्स आप ऐसे भी जो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। वैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ही कैटेगरी में आते हैं, सारे मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं, बट इन्होंने मिनरल्स में भी कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि जो 100 mg से ज्यादा उन्हें मैक्रो, और जो 10 mg से भी कम उन्हें माइक्रो। और आयरन और जिंक दो ऐसे हैं जो बीच के हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमें गोल्ड और सिल्वर भी कुछ मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए होता है। ठीक है, पर मिनरल्स का क्या है ना, जैसे विटामिन बी और सी तो हमारे यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं डेली, तो हमें डेली चाहिए होता है। बट मिनरल्स ऐसा है कि हमने खा लिए, हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं, ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे निकल रहे हैं। तो जो मिनरल्स हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो हमें डेली बेसिस पे चाहिए। पर कुछ मिनरल्स जो ट्रेस वाले हैं वो हमने खा लिए, हमारी बॉडी में स्टोर्ड भी रहते हैं, तो डेली बेसिस पे नहीं भी खाएंगे तो चलता है। मतलब हमारी बॉडी में सिल्वर एंड गोल्ड है, हाँ होगा। मतलब गया कैसे ये? ये सिल्वर फॉइल, वो फॉइल भी चलता है उसमें जो हम मिठाइयों पे लगता है? नहीं नहीं नहीं। नहीं ना, दिस इज रॉन्ग राइट। काफी घरों में, जैसे हमारे घरों में चांदी का सिक्का तांबे के मटके में रखा जाता है। हाँ, पानी, गोल्ड का, पानी। गोल्ड का रखते हैं, गोल्ड का। वो एक्चुअली उससे मिनरल नहीं आता है हमारे खाने में, आता भी होगा तो बहुत कम। वो तो पानी का क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसमें रखते हैं, क्वालिटी मतलब तो अच्छा, चांदी का सिक्का मैंने देखा है बाय मैरिज, लाइक तब से वो एक चांदी का सिक्का रखते होता हैं। है। एक्चुअली वो उसमें कोई कोई कहते हैं कि चांदी के ग्लास में रखा हुआ पानी पियो, उससे बीपी कम होता है, तो वो पानी को कूलिंग करने के लिए है। ओके। भी आता भी होगा बहुत थोड़ा, कुछ अमाउंट उसमें आ भी हम लोग जाता होगा। तो हम लोग भी सिल्वर रखते और हैं गोल्ड चांदी आएगा का। कैसे बॉडी में? हाँ। हम्म। नहीं, अगर ऐसे आता होता तो अब तक तो वो बर्तन खत्म ही हो जाता। इतने सालों से अगर उसमें से सिल्वर निकल रहा है तो। बहुत ज्यादा माइन्यूट, एक्चुअली देखो सॉइल में सब कुछ है। ठीक है, हाँ, अभी सोने की खदान नहीं है हर सॉइल में, पर हर एक सॉइल में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ सारे मिनरल्स होते हैं। तो उस सॉइल में प्लांट्स उगते हैं, प्लांट्स के अंदर सब कुछ होता है, और हम प्लांट्स खाते हैं, हमें सब मिल जाता है। तो वो सोना मतलब इतना ना के बराबर है कि समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है ना। मतलब प्लांट्स में विटामिन मिनरल्स सॉइल से आते हैं। हाँ,
अच्छा, इसलिए सॉइल होनी अच्छी अच्छी होनी जरूरी सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम नेचुरल डाइट, अपना एक वेरिड डाइट खाएंगे, बैलेंस डाइट, तो हमें सब कुछ जितना मिलना चाहिए ना अपने आप उतना मिल जाएगा, ना तो किसी चीज की अति होगी ना किसी चीज का कमी होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि वो तो हमें पता है कि अनपॉलिश्ड ग्रेन्स खाते हैं तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अब एक एक मिनरल को डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में क्या, जितना हमने विटामिन पढ़ा ना, तो बेसिक बेसिक चीजें। कैल्शियम, अभी कैल्शियम सबको पता है हड्डियों के लिए होता है, तो हमारे बोन्स और टीथ के लिए। ठीक है। इसके अलावा मसल्स और नर्व्स की फंक्शनिंग के लिए, ब्लड के कोगुलेशन के लिए भी होता है। बट इतना याद नहीं रहे तो मेन ये याद रखना है आपको कि हड्डियों और टीथ के लिए होता है। और कैल्शियम हमें लोग कहेंगे सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है उसमें, दूध में नहीं, अपना रागी में, दूध, रागी और तिल में दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है। और दूसरी बात, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोई सोचता भी नहीं है पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रागी और दूध, तिल से भी ज्यादा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। अपना मेथी, मेथी में बहुत कैल्शियम होता है। सीजन आ गया मेथी का। हाँ, तो कैल्शियम की हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, मतलब 1000 से 1200 mg, देखो 100 से कहीं ज्यादा है, बहुत अच्छे अमाउंट में हमें चाहिए होता है इन ग्रोइंग एज में। ठीक है। तो ये सब अमाउंट्स याद रखने का जरूरत नहीं है, कौन सा इतना चाहिए इतना चाहिए, 1000 से 1200 चाहिए, ये सब कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। कौन सा ज्यादा चाहिए कौन सा कम चाहिए वो थोड़ा थोड़ा बेसिक बताओ। देन मैग्नीशियम, तो कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अगेन हमारे बोन्स के लिए जरूरी है। तो हर एक, ये इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं आते हैं कि सारे विटामिन मिनरल्स लिखो, उनका कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या काम होता है। वो हमने टीटीसी में डाइट वाले चैप्टर में जब पढ़ा था तब वो आते थे, अभी इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है। तो मैग्नीशियम की कमी से वीकनेस होती है, नंबनेस होती है और वॉमिटिंग हो सकती है। तो कोई भी, जो कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब जो मेन मिनरल्स हैं हमारे मसल्स और नर्व्स की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इनकी कमी हो जाती है तो नर्व्स में वीकनेस, हाथ पैरों में झंझनाहट, ये सब कुछ होगा। देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अगेन, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और हमारी सेल फॉस्फोरस की बनी होती है, सेल की जो वॉल है। देन पोटेशियम, पोटेशियम अगेन हमारे बॉडी में पानी, कहते हैं ना सोडियम और पोटेशियम, जो इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं हम जब पानी की कमी हो जाती है ना, कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होता है। तो सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी में पानी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है। तो उसमें लिखा गया, इट इज एसोसिएटेड विद फ्लूइड लेवल इन सेल्स एंड ब्लड। तो पोटेशियम बनाना सबसे प्रचुर स्रोत है, बनाना और कोकोनट वाटर, पोटेशियम। अच्छा, मैं केला, केला मुझे लगा पोटेशियम बनाना मतलब शरीर बनाता है। और कोकोनट वाटर। अच्छा। तो जैसे बोलते हैं ना कि किसी को बीपी हाई हो जाता है, तो बीपी हाई में सोडियम बढ़ जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, तो उनको बोलते हैं कि कोकोनट वाटर पियो, बनाना खाओ। तो उससे क्या होगा कि पोटेशियम बढ़ेगा तो वो सोडियम को, एक्स्ट्रा सोडियम को निकालता है, तो सोडियम पोटेशियम अब एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटाएगा। देन सोडियम, सोडियम भी अगेन हमारी बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है, और ज्यादा सोडियम होने से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और सभी ये सब हमें नॉर्मल हमारी डाइट में मिल जाते हैं ये सब चीजें। ठीक है। अब सबसे ज्यादा हमारे को क्योंकि कैल्शियम चाहिए, मिनरल्स में कैल्शियम बहुत ही ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, बाकी सबकी डेफिशिएंसी इतना, सोडियम और पोटेशियम की तो ऐसे सच कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है। देन सल्फर, सल्फर प्रोटीन्स में होता है। देन क्लोराइड लिखा है, क्लोराइड अगेन हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है, पानी के बैलेंस को। आयरन, पता है हमारा खून बनाता है, आयरन तो सबको पता है, हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है हमारे आयरन ब्लड में, वो आयरन से बना है। ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आता है बॉडी में। तो अगर
ब्लड कम हो जाता है तो व्यक्ति को आयरन कम हो जाएगा तो एनीमिया होता है, मतलब हाफ चढ़ती है बॉडी में, ऑक्सीजन ही नहीं आ पा रही। आयरन का भी अगेन रिच सोर्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो अपनी होती है ड्रम स्टिक, सांबर में डालते हैं। देन नाचनी। लोग कहते हैं लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओ तो आयरन मिले लो, हाँ मिलता है। लेकिन सब्जी काली हो जाती है उसमें। अच्छे लगते हैं। देन जिंक। ठीक है, जिंक भी वुंड्स की हीलिंग के लिए अच्छा है। देन अभी आगे जाके बहुत सारे आएंगे, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जिंक वुंड्स की हीलिंग के लिए, और डीएनए, हमारा जो जीन्स होते हैं ना डीएनए, उसके लिए अच्छा होता है जिंक। ये किसमें किसमें क्या होता है वो सारे सोर्सेज याद करने का जरूरत, कितना डेली रिक्वायरमेंट है 10 mg, वो सब भी याद रखने का, रटने का जरूरत नहीं है। देन क्रोमियम। तो क्रोमियम जो है उसमें एक लाइन लिखी हुई, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन। तो बस ये याद रखो, क्रोमियम की कमी से डायबिटीज होती है। इंसुलिन की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, तो क्रोमियम की जब डेफिशिएंसी होती है तो एक्चुअली डायबिटीज को बोलते हैं क्रोमियम की डेफिशिएंसी है, बहुत सारे लोगों में। तो किस में होता है वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, मे भी आ सकता है कि क्रोमियम के आगे 3+, ऊपर 3+ लिखे और एक क्रोमियम के आगे 5+ लिखे, मतलब क्रोमियम 3+ हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है और क्रोमियम 5+ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, पॉइजनस होता है। तो ये अगेन जैसे वो लेफ्टी और राइटी वाला कॉन्सेप्ट था, लेफ्ट वाला हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, राइट वाला हार्मफुल है। ऐसे ही ये भी केमिस्ट्री फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि 3+ वाला हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, 5+ वाला हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल। देन सेलेनियम। सेलेनियम बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और सेलेनियम जो है वो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए। सेलेनियम अगति ही अभिषेक please। ललिता जी म्यूट किया मैंने आपको। देन मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो सेलेनियम में थायराइड ग्लैंड याद याद कर लीजिए, क्रोमियम में इंसुलिन और डायबिटीज, जिंक में डीएनए और वुंड की हीलिंग। देन मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम में ऐसा कुछ खास नहीं है, मेटाबॉलिज्म के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, देन कॉपर। कॉपर भी वुंड्स की हीलिंग के लिए, कॉपर यानी कि अपना एक तांबा जो है कॉपर का बना होता है, तो वुंड्स की फंक्शनिंग के लिए और आरबीसी हमारे ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। ये सब कुछ याद रखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेन जो नहीं, ऐसा आ सकता है क्या कि लेफ्ट और राइट में मैच कराना है, तो लेफ्ट में लिख दिया मॉलिब्डेनम, नहीं नहीं मॉलिब्डेनम, नहीं नहीं राइट में लिख दिया मेटाबॉलिज्म। नहीं नहीं, इतने जो मैंने मेन जो है ना वो ही आते हैं, ये बहुत ज्यादा डिटेल वाले नहीं आते, मॉलिब्डेनम आगे ये जो मैं मेन बता रही हूँ ना, क्रोमियम में इंसुलिन, सेलेनियम में थायराइड, मॉलिब्डेनम में ऐसा कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। कॉपर में आरबीसी लिख लो, ब्लड सेल, हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है। आयोडीन। आयोडीन तो वो बचपन से ऐड देखते आ रहे हैं, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। ठीक है, तो आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन की, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आयोडीन, इसलिए हमें सबसे अच्छा सोर्स क्या है आयोडीन का, नमक। नमक। ठीक है, नमक में आयोडीन होता है, मैंने आपका नमक खाया। या फिर जो भी सी फूड होता है ना, सी फूड में आयोडीन होता है अच्छे से। देन मैंगनीज। मैंगनीज में भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो रहने दीजिए। देन ये बता दो, थोड़ा तो बता दो। मैंगनीज में अगेन लिखा है मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म वर्ड आ गया वहां पे अभी मोलिब्डेनम, मैंगनीज, मेटाबॉलिज्म, दोनों में मेटाबॉलिज्म लिखा है, मोलिब्डेनम में भी मैंगनीज, एम से। तो दोनों मेटाबॉलिज्म। अभी मैग्नीशियम में मेटाबॉलिज्म नहीं लिखा था, हाँ, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, मैंगनीज तीनों अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। मैग्नीशियम बोन्स के लिए अच्छा है और नर्व्स के लिए और मसल्स के लिए। देन सिलिका। सिलिका भी बोन्स के लिए याद रखो, बोन्स के लिए अच्छा है। फिर देखो खुद ही लिखा है
जब ये सिलिका के बाद एक्चुअली अ लेमैन नीड नॉट नो इवन सो मच, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है कि एक लेमैन को इतना सब कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है, कौन ठीक सी है। लाइन में लिखा है? सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करो। ऐसे कह रहे ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ लिखा है ये? कहीं पे क्वेश्चन आ जाए तो ये लिख देना, वी हाँ। डी नॉट नो सो मच अबाउट इट, अच्छा, सेकंड लाइन में ही लिखा है। ठीक है। कि मतलब पॉइंट क्या है कि बहुत कुछ चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है। कुछ कितना कुछ कितना कुछ कितना, तो हम क्या नाप तोल के खाएंगे क्या, इसमें इतना इसमें इतना इसमें इतना। वो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, प्लेट देखो ये रोटी इतनी इतनी नाप के, तो इतना नाप के थोड़ी ना खाएंगे, पूरा तो दीवाने हो जाएंगे ना। तो इस जान के करना क्या है, ये जानो कि हमें बहुत कुछ चाहिए, और ये ज्यादा चाहिए ये कम चाहिए, और ये समझ लो कि हम एक ही चीज खाएंगे तो मिलने से रहा सब कुछ। तो बेसिक हमें ये पता। सेकंड लाइन क्या लिखना है, ये ललिता जी है ना, 44 पेज पे जो पैराग्राफ है ना, उसमें सेकंड लाइन। द लिस्ट ऑफ मिनरल्स कैन बी से जो शुरू होता है ना। हाँ, मतलब वो बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि एक्चुअली लेमन आदमी को इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो इट इज ओनली एक्सपेक्टेड टू हैव अ ग्रॉस आइडिया अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट, कि मतलब हमारी डाइट में इतना सब कुछ होना चाहिए, एक ग्रॉस आइडिया, एक मोटा मोटा अंदाजा में होना चाहिए कि इतना सब कुछ चाहिए हमें। अब इतना सब कुछ एक ही जैसा खाना रोज खाएंगे, एक ही सब्जी रोज खाएंगे तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब दाल चावल खा रहे हैं बस, सब्जी फल खा ही नहीं रहे हैं, सब्जी में बस आलू खा रहे हैं या फिर मेथी खा रहे हैं, अब मेथी अच्छी है तो चलो मेथी 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 खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं। मेथी तो का साग, मेथी के पराठे। सब कुछ चाहिए हमारी बॉडी को, तो इसलिए अपनी डाइट, मेन उनका कहने का मतलब है कि इतना सब कुछ चाहिए तो अपनी डाइट भी वेरीड रखो, बहुत आपकी गरीब कलरफुल होनी। लेकिन ज्यादा खाने से पेट भी बढ़ता है, उसका क्या? तो फल सब्जी खाने से पेट नहीं बढ़ता, हाँ, पेट नहीं बढ़ता, क्योंकि फल सब्जी में कुछ भी पेट बढ़ता है कैलोरी से, और फल और सब्जी में कोई कैलोरी होती नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट मैंगो। फलों में तो होती है, हम्म। पर सब्जियों में तो कैलोरी आलू के अलावा हार्डली किसी में होती है, गाजर में भी होती है थोड़ी। नहीं, ये है कि वही हम डिस्कस कर रहे थे ना कि मंडे टू फ्राइडे में कवर कर सकते हैं सब चीजें खाने में। मतलब ये ऐसे नहीं कि एक ही बार में सब कुछ खाना है। यही पॉइंट था ना शुरू में जो डिस्कस हाँ, कर रहे थे। कि मतलब एक दिन में तो नहीं खा सकते, नहीं, पर मैं तो एक बहुत सब्जी खाती हूँ, मेरे मिस्टर मुझे बकरी ही बुलाते हैं। आई एम वेजिटेरियन एंड आई लव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू मच। तो मैं मुझे तो वो बकरी ही बुलाते हैं, इसे सब्जी इसे दे दो। हमारे घर में भी हम लोग बहुत सब्जियां तो बहुत खाने में आती है, एक्चुअली पर अल्टीमेटली ये भी है कि सब्जी भी कहाँ से आ रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब सब्जी वो भी है। आ रही नहीं, है वो सॉइल, मैं तो गांव में रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी सब्जियां मिलती है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। वाड़ा भिवंडी के आगे है, 2-4 hours। अच्छा, आप वहां पे हो अभी? हाँ, मैं वहां पे हूँ वाड़ा में। तो अच्छा। मेरे यहाँ तो बहुत ही अच्छी सब्जी, फ्रेश सब्जी आती है। सो आई लव इट। तो नहीं, असली अमीर आप ही हो। एक्चुअली आप भिवंडी से भी 3-4 घंटे, अब वहां से सब्जी निकल के हमारे यहाँ वाशी तक आते आते उसमें कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट टाइम अभिषेक, मैं आपके लिए सब्जियां लेके आऊंगी। हाँ सूरज जी। यार मैं तो आज से मान लो ऐसा शुभारंभ कर रहा हूँ, है ना। वसुधा मैडम का 2-3 बार मैंने आधा अधूरा लेक्चर सुना है। अभी कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो विटामिन, ये किस बुक में है ये बता दो तो मैं बुक खोल लूँ पहली बार। निसर्ग आहार। ठीक है, थैंक यू। अब वो बुक खोलता हूँ मैं। अभी एक्चुअली तक तो मैं ऊपर ही ऊपर था, अब जब कल मेरे को बोल दिए लो अटेंडेंस है आपका, तो मैं बोला देने देंगे एग्जाम के लिए। अब लग रहा देने दे देंगे, बोले 72% है तो देने देंगे, तो बोला पढ़ाई चालू कर दी जाए। तो अब वसुधा मैडम का टाइम पे आज पहली बार मैंने लेक्चर ऑन किया है। मैं मैं भी खोलता हूँ सेकंड निसर्ग टाइम आहार। ही हूँ, थैंक यू। हार्डली। मैडम मत बोलो, मैं आप सबके जैसे ही हूँ। ये तो अच्छा, जस्ट हम ग्रुप स्टडी कर ग्रुप रहे हैं, स्टडी, ये हाँ। कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है ये, ठीक है। इसका ओके, मतलब ये कम्प्लीटली ग्रुप स्टडी है कि हम आपस में भैया, मिलजुल के, ठीक है। भैया जिससे ज्ञान की एक लाइन मिल जाए वो अपन से आगे ही है। वही, वो तो गुरु है हमारे। ठीक है,
तो आगे ठीक है ना, तो बस ये 44 पेज पे जो वो पैराग्राफ था, तो हमें बेसिक मोटा मोटा ही जानने की जरूरत है कि बहुत कुछ अपनी डाइट में चाहिए, कुछ कम कुछ ज्यादा, तो उस हिसाब से वेरिड डाइट लेनी चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, अभी हमने सारे, जब हम नॉर्मल डाइट पढ़ते हैं, मॉडर्न डाइट, तो हम शुरुआत करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से, देन विटामिन मिनरल्स, उसके बाद कभी टाइम बचा तो फाइबर पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया सबसे पहले फाइबर से, एंटीऑक्सीडेंट से, विटामिन मिनरल्स जो बहुत ही कम मात्रा में हमें चाहिए। देन अब हम आते हैं जो बड़े बड़े मात्रा में हमें चाहिए, अभी हम आए प्रोटीन पे। महाबली। हम्म। तो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वो बचा। और उसके अलावा सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी डाइट का वाटर, जो इसमें भी नहीं लिखा है, बट वो तो पीना ही है, पानी। ठीक है, तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो ये बात दिमाग में जिसको मतलब घुसी नहीं है, हमारी बॉडी मेनली किसकी बनी है, प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी बनी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से होता क्या है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी में। हम्म। हमारी बॉडी बनी प्रोटीन से, उसमें ताकत कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट। एक बार मतलब समझा सकती हो कि मतलब क्यों, मतलब अगर मेडिकल टर्म्स में समझा सको तो, मेडिकल टर्म कि में मतलब किस तरीके से हर एक चीज में प्रोटीन है। हर एक चीज में, अब जैसे स्किन है, वो पूरा जो स्किन की जो लेयर है वो प्रोटीन्स की बनी है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारे बाल हैं वो प्रोटीन के हैं। तो अम, और कार्बोहाइड्रेट का कुछ बना नहीं है, कार्बोहाइड्रेट हमारे हर एक सेल में जाके ऑक्सीजन से कंबाइन होके एनर्जी देता है, तो वो एनर्जी मतलब एक तरीके से जो फ्यूअल है वो हमारी। ठीक है, तो प्रोटीन हमें ग्रोथ के लिए चाहिए, पूरी बॉडी बनी प्रोटीन की है, ऑलमोस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, मतलब ब्रिक है, तो फिर ग्रोथ के लिए तो चाहिए ही। कुछ भी टूट फूट होगी तो अगेन प्रोटीन चाहिए, रिपेयर के लिए भी चाहिए। अच्छा, और क्यों कहते हैं प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो वो सब उसमें प्रोटीन की वजह से हो रही है, उसमें एंजाइम्स यूज होते हैं, तो वो सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे हॉर्मोन्स भी प्रोटीन्स हैं। तो टीटीसी में जो डाइट में चैप्टर में प्रोटीन था, उसमें प्रोटीन क्या क्या करता है वो सब उसमें बताया हुआ था। तो ये समझ लीजिए हमारे स्किन, हेयर, नेल्स प्रोटीन के बने हैं, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, हमारा जो सारा रिएक्शन हो रहा है एंजाइम प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हमें लगता है कि दाल में ही प्रोटीन है, चावल और गेहूं में प्रोटीन नहीं। ठीक है, बट चावल और गेहूं में भी प्रोटीन होता है, इसमें लिखा है व्हीट कंटेन्स मोर प्रोटीन देन राइस, बट द, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट चावल और गेहूं में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कभी खाली दाल नहीं खाने का, दाल जब चावल के साथ मिक्स होती है, दाल जब रोटी के साथ मिक्स होती है, तो वो पूरा हमें प्रोटीन अच्छे से मिलता है। एक प्रोटीन दाल में है, एक प्रोटीन चावल में है, एक प्रोटीन गेहूं में है, तो जब कंबाइन करके खाते हैं तब हमें सारा प्रोटीन मिलता है। ये तो थोड़ा सा उल्टा हो गया ना, वो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हाँ, कि दाल चावल मिक्स करके नहीं खाना बहुत चाहिए। ज्यादा नहीं खाना हाँ चाहिए। ये तभी मैं भी सोच रही कि दाल चावल कैसे साथ में नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। मतलब एक्चुअली बहुत ज्यादा, मतलब प्रोटीन रिच, जैसे कि एज पर निसर्ग आहार या फिर एज पर नेचुरोपैथी, बहुत ज्यादा प्रोटीन मत खाओ, अभी थोड़ा दाल चावल तो मिक्स करके खाएंगे, अभी वो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, बट ये नहीं कि बहुत ज्यादा दाल खाएं। कोई कोई लोग होते हैं, आजकल ऐसा हो रहा है कि अच्छा दाल में प्रोटीन होता है तो चावल रोटी खाना छोड़ के ओनली दाल दाल खाते रहते हैं, तो वो भी अगेन हार्मफुल है। बहुत लोग सिर्फ एक क्या वो एक कटोरी भर के दाल लेते हैं प्रोटीन के लिए, हम्म। चावल नहीं लेते। हाँ, और इनफेक्ट दाल में भी बहुत कार्ब होता है, चावल कार्बोहाइड्रेट। से वेट गेन होता है ऐसे लगता है उन्हें। ये तो पंचीकरण हो गया ना, सब में सब कुछ है। हाँ। हाँ, 50% और बाकी का बनता है बाकी वाले 12.5 12.5। ऍक्च्युली ट्रेडिशनल फूड हे म्हणजे जे पूर्वापार चालत आले ते बॉडीसाठी चांगलंच आहे.
म्हणजे ज्या टिपिकल गोष्टी सुरुवातीपासून आपण लहानपणापासून खात आलोय तेच चांगलं आहे ऍक्च्युली बॉडीला. म्हणजे पुढे जाऊन हेच कळतंय की आत्ताच काही ते जंक फूड नाहीच आहे बॉडीला चांगलं. टिपिकल हम्म. ट्रॅडिशनल फूड सगळ्या दृष्टीने चांगलंच आहे. आता ते प्रूव्ह हम्म. झालं नॅचरोपॅथी अजून. आणि आमच्याकडे तर खूपच टिपिकल असतं. वी आर व्हेरी ट्रेडिशनल. मी मराठी म्हणजे आमच्याकडे गावाला असल्यामुळे एक आमटी, सुकी भाजी असं एक टिपिकल म्हणजे पूर्ण जेवण प्रॉपर असं ताट भरलेलंच लागतं. असं काही एकही स्किप नाही चालत आयटम. कोशिंबीर, हम्म. चटणी, लोणचं असं ते असं टिपिकल लागतं. व्हेजिटेरियन असल्याने आणखी व्यवस्थित जेवण असतं. आत्ताच्या मुलांना ते फार असं खूप बापरे किती प्रकार केले आई तू, एवढे कोण खाणार असं करतात मुलं माझी. अभी नेचुरोपैथी मीट नूतन जी के वहां पे होनी चाहिए। ग- सावंत सर को बोलना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे ओके अभी बहुत बीच में बहुत कुछ दिया हुआ है, मॉडर्न न्यूट्रिशन और उसके, तो इस सब में ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न न्यूट्रिशन अलग कहता है, मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी कुछ अलग कहती है। वही जो मैंने बताया कि मॉडर्न न्यूट्रिशन कहता है कि हमें हमारी बॉडी कुछ अमाइनो एसिड्स बना नहीं सकती है, तो वो हमें डाइट से लेने चाहिए। पर आयुर्वेद कहता है कि हम अपनी डाइट से जो अपना नॉर्मल फल फल सब्जी में भी आयुर्वेद कहता है कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तो अपना नॉर्मल डाइट खाओ, मिल जाएगा सब कुछ। और बहुत ज्यादा प्रोटीन भी, मॉडर्न डाइट तो बोलती है प्रोटीन रिच होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोटीन हमारी डाइट में होना चाहिए, बट एज पर आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी प्रोटीन्स आर हैवी टू डाइजेस्ट। ये 45 पेज पे लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और प्रोटीन्स के डाइजेशन से, जो हमने पढ़ा था ना कि न्यूट्रिशन एंड टॉक्सिन एक्यूमुलेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसी डाइट से हमें पोषण भी मिलता है, उसी डाइट से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स भी बनता है। तो प्रोटीन के डाइजेशन से न्यूट्रिशन तो मिलता है, बट टॉक्सिन्स भी सबसे ज्यादा प्रोटीन के डाइजेशन से ही बनते हैं। जो यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, ये सब सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स प्रोटीन के डाइजेशन से बनते हैं। तो अगर हम ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाएंगे तो किडनी पे वो होता है, लोड बढ़ता है किडनी पे, और ज्यादा यूरिक एसिड जमा होता है तो होता है ना कि जॉइंट्स में पेन होता है। तो अब यहाँ पे 46 पेज पे बहुत कुछ है, वो कुछ भी नहीं, उसमें एक लाइन दी हुई है कि बीच में, बिल्कुल बीच में, सोयाबीन के बारे में, सोयाबीन हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट अमंग सीरियल्स, मिला आपको 40% लिया लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, उसको मार्क कर लीजिए कि मॉडर्न डाइट कहती है कि सोया, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच चीज हो वो खाओ, कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन है इसलिए सोयाबीन को बढ़ावा दे रहे हैं। बट एज पर आयुर्वेद, आयुर्वेद कहता है मूंग में, सारी दालों में सबसे कम प्रोटीन है 33%, तो मूंग इज द आइडियल, डेली डाइट में मूंग खाओ। इनफैक्ट आयुर्वेद जो है वो तूर दाल को भी मना करता है कि तूर से वात ज्यादा बनता है और तूर हैवी होती है, तो आयुर्वेद बोलता है कि मूंग होनी चाहिए डेली डाइट, ठीक है। अच्छा, लिखा है अच्छा वात वसुधा, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है। जैसे जो एजेड लोग हैं 80 के आसपास के, उनके जॉइंट्स में अक्सर घुटनों में दर्द रहता है, मैं जैसे मेरी मॉम डैड को मैं देखता हूँ, तो क्या उनको तुअर दाल छोड़ा के मूंग दाल पे लाना चाहिए? एक्चुअली हाँ, तूर दाल तो इवन हर कोई कहता है कि तूर दाल बहुत वो होती है, वात प्रोड्यूस करती है। अच्छा, तो तो वात से भी हाँ, जॉइंट पेन होगा? हाँ होता है। ओके। तो इनफैक्ट तूर दाल ज्यादा खाने से ना, मतलब यूरिक एसिड भी ज्यादा बनता है, तो उससे भी जॉइंट पेन होता है। तो जैसे जिसको यूरिक एसिड ज्यादा आता है उसको बोलते हैं कि तूर दाल छोड़ के थोड़ा सा मूंग दाल, तो अपने डेली उसमें मूंग ज्यादा खानी चाहिए, जो वो भी मूंग वाली जो चिकल वाली है, मसूर, साबुत मूंग नहीं, साबुत मूंग तो अंकुरित करके ही खाई जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगी। हम्म। जॉइंट पेन नहीं है वो अभी से तुअर दाल और मूंग दाल मिक्स करके दाल खा लो। मैं करती हूँ दोनों दाल मिक्स करके। हाँ, ओके, हाँ बोलिए। ललिता जी क्या, ललिता जी म्यूट पे हो आप, ललिता जी म्यूट पे हो। ओ सॉरी सॉरी, वो मेरी लड़की परेशान करती है ना, इसलिए मैंने भी म्यूट कर दिया है। वो चिकनगुनिया है ना, उसमें नी जॉइंट क्यों पेन करते हैं?
वो तो डिफरेंट मैटर है, वो तो अच्छा, मतलब उसमें प्रोटीन का कोई वो नहीं है रोल। वो ओके। तो वायरस जो है ना हमारा हड्डियों को तोड़ देता है, चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हुआ, तो लेकिन 1 मंथ के बाद भी? वो रहता है। उसके लिए कैल्शियम लो थोड़ा सा, और जो है ना डी, विटामिन डी, कैल्शियम के जो उसमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो उसका अच्छा, प्रोटीन, तूर दाल वगैरह खाने से कोई वो नहीं है उसका। वो वायरस जो है वो हड्डियों को अंदर से तोड़ देता है। एग्जैक्टली क्या करता है मुझे भी नहीं पता। बल्कि डेंगू में तो प्रोटीन सजेस्टेड है रिकवरी के लिए। हम्म, हाँ। तो इनफैक्ट जो हम चना कहते हैं ना, हम लोग तो चना बहुत खाते हैं, खैर, तो चना से भी कह रहे हैं कि वात विकार बढ़ता है। बेसिकली अगेन बात वही आती है कि दालें भी, अभी कोई कोई कल्चर में, कोई कोई घरों में क्या होता है, रोज तूर दाल बन रही है, तो दालें भी बदल बदल के खाओ, अलग अलग दाल खाओ। भारी दालें ज्यादा नहीं, कि रोज छोला राजमा तूर दाल, ये तीन दालें बहुत, यही तीन दालें, तीन चार चीजें बनती हैं। लास्ट है। मूंग दाल भी खाओ, बदल बदल के खाओ। अच्छा एक चीज और, सांबर में तूर दाल पड़ती है क्या? हाँ, पर बहुत सारे लोग तूर और मूंग मिक्स करके बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि कुछ घरों में तो रोज सांबर बनता है, साउथ इंडियन घरों में। पर वो सावन में दाल होती कितनी सी है, पानी पानी में। नहीं वो नहीं पता मुझे कितना क्या होता अच्छा, इसमें एक और लाइन लिखा है कि दैट टू विद द ब्रान, मतलब वी हैव टू टेक मूंग दाल बट दैट टू विद द ब्रान, इट मींस विच चिक्कल टाइप ऑफ वाली, ब्रान? हरी वाली जो मूंग दाल होती है, चिक्कल वाली, छिलका छिलका। अच्छा 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 अच्छा। मतलब येलो वाली धुली वाली नहीं, चिक्कल वाली, मूंग छिलका। है। सुरेश जी इतनी तो दालों के पता है क्या आपको? नहीं, पता है। दाल अपना फेवरेट रहा, इसलिए हमने बोला थोड़ा पूछ ले, मौका मिला है और आज शुरू करें तो आज थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है अभी से। नहीं सीरियसली, अगर मुझे ये बोल दे कौन सी दाल लेके आनी है तो मुझे तो समझ नहीं आया, चिक्कल वाली बिना चिक्कल वाली। वो हरी हरी पीली बतानी पड़ती है। ठीक है, बाकी इसमें और भी बहुत कुछ लिखा है। आगे इसमें लिखा है पंजेंट स्पाइसेस स्टिमुलेट डाइजेशन। पंजेंट स्पाइसेस मतलब? पंजेंट छोड़ दीजिए, स्पाइसेस जो होते हैं वो थोड़ा तिक्कट होते हैं ना। पंजेंट ओके मतलब एक, जैसे हींग है, मिर्ची है, ओके एकदम से ओके किक जो देते हैं ना वैसा। तो मसालेदार, मसालेदार। ओके ओके, बात थैंक क्या यू। होती है कि स्पाइसेस, स्पाइसेस में खुद कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, बट वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बट ज्यादा कंज्यूम कैटलिस्ट, दे आर हाँ जी कैटलिस्ट, दे आर कैटलिस्ट। नहीं बोलेंगे। एग्जैक्ट, बट आई डोंट नो कैसे स्टिमुलेट करते हैं वो पता नहीं। ओके, बट ओवर कंजम्पशन भी नहीं मसाले का करना चाहिए। अभी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, वो जो खाना पकाते हैं उनके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, कि कितना परसेंट क्या डालना है। देन अगेन 47। वसुधा जी मेरा एक सवाल है। आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको हम अपने मतलब के प्रोटीन हो गया या कोई ऐसी स्पेशल कि जिसको हम उस चीज के लिए नहीं यूज कर सकते, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन सब में ले सकते हैं ना। और कुछ अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रही हूँ कि कुछ नोट वाली बात, जैसे कि कुछ बोलते हैं ना ये बीमारी में ये नहीं खाना चाहिए तो और बढ़ती है, उसके हिसाब से मैं पूछ रही हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मेन ये है हाँ। कि बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, वो ये बताना चाह रहा है कि बहुत अच्छा हाई प्रोटीन होना चाहिए डाइट में। अच्छा कि अच्छा। कि जैसे तूर दाल बहुत मत खाओ, चना बहुत मत खाओ, मूंग दाल ओके डेली। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। ठीक है। पूरन पोली का क्या लिखा है ये? कोई, मैंने कहा जिसको खाना पकाने में इंटरेस्ट है उसका दिमाग पूरन पोली पे गया होगा, मैंने कहा जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ लेना। और जिसका पराठे बनाने में हो वो पराठे पराठे। पराठे, वो 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 पराठे बनाए और हम सबको इनवाइट करें। हाँ हाँ यस जरूर यस। जरूर पक्का।
ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है पूरन पोली वाले में। अच्छा, देन 47 पेज पे लेकिन आते खास लिखा नहीं है, लेकिन पूरन पोली बहुत खास होती है। हाँ, ये यस याद रखें। यस, मैं बनाऊंगी तो आपको भेज दूंगी। देन 47 पेज पे अगेन लिखा है कि मॉडर्न साइंस कहती है कि डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होने चाहिए हमारे गट में, तो इसलिए ये मिक्स करके खाओ, ये मिक्स करके खाओ। बट नेचुरोपैथी कहती है कि साइमल्टेनियस, हाँ, अभी वही वाला पॉइंट जो मैंने अभी दाल चावल वाला पॉइंट बोला ना, तो मॉडर्न साइंस, वो मेरा मॉडर्न साइंस वाला पॉइंट चला गया कि मॉडर्न साइंस कहती है कि दाल में अलग प्रोटीन्स होते हैं, चावल में अलग प्रोटीन होते हैं, इसलिए दाल चावल मिक्स करके खाना चाहिए, ठीक है। पर नेचुरोपैथी कहती है कि साइमल्टेनियस कंजम्पशन ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन्स इन लार्ज क्वांटिटीज, अच्छा यहाँ पे एक चीज को दिमाग में रखो, लार्ज क्वांटिटी अफेक्ट्स द डाइजेशन एडवर्सली, मतलब थोड़ा बहुत दाल चावल मिक्स करके खा सकते हैं, ये हो कि बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में जब हम खा रहे हैं तो डाइजेशन उससे अफेक्ट होता है, ठीक है। Therefore, diet should not contain large amount of proteins and starch together. तो एक्चुअली अभी वो सावन सर का आगे एक वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि उसमें तो लिखा है कि दाल अलग खाओ, चावल अलग खाओ, एक चैप्टर आगे आएगा। तो बट दैट इज प्रैक्टिकली, वो सावन सर भी बोलते हैं दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, पर ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन बन पर कम खाए या ज्यादा खाए, टाइम तो उतना ही जाएगा ना डाइजेशन में। ये भी बात सही है। पर लोड कम पड़ेगा। वो सावन सर से पूछना पड़ेगा कि सावन सर तो बोल देंगे खाओ ही अलग अलग, दाल अलग खाओ, चावल अलग खाओ। मतलब एक्चुअली उनका कॉन्सेप्ट कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पेट में होता ही नहीं है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को दाल के साथ खाएंगे तो पेट में दाल अगर गई, प्रोटीन रिच खाना गया, तो वो 3-4 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। अगर उसके साथ हमने चावल लिए, रोटी लिया है, तो वो चावल रोटी 3-4 घंटे अननेसेसरली स्टमक में रहे, बिना किसी कारण। इसलिए दाल अलग खाओ, चावल अलग खाओ। तो नहीं पहले तो चावल, दाल अलग और चावल अलग खाएंगे तो क्या 3-4 घंटे पहले डाइजेशन हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो कल ये वाला पॉइंट भी था ना पिछले उसमें कि पहले कार्बोहाइड्रेट्स खाओ ताकि वो निकल जावे, उसके बाद प्रोटीन खाओ, क्योंकि एक बार प्रोटीन गया तो फिर वो 3-4 घंटे सबको टिका के रखेगा वहां पे पेट अच्छा में। अच्छा अच्छा, गॉट द पॉइंट, थैंक यू। बट ये सब देखिए प्रैक्टिकली कुछ भी मतलब मेरे मेरे को तो नहीं पॉसिबल है, मेरे को जब नहीं कभी नहीं, भी राइट नाउ वी आर गेनिंग द नॉलेज। तो ऐसा नेचुरोपैथी के हिसाब से मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ओके, बट हाउएवर मेकिंग भाकरी, जो भाकरी होती है ना, जैसे कि हम दाल और चावल खा रहे हैं, तो चावल और गेहूं क्या हो गया, वो कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट हो गए। बट जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स में स्टार्च भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, बट कम क्वांटिटी में होता है, तो कहते हैं कि मिलेट्स को मिक्स करके खाने से चलता है, ठीक है। तो वो आइडियल होता है। इसमें एक पॉइंट मुझे याद आया, वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है मटन और भाकरी एक साथ खाए जाते हैं, तो मटन क्या हो गया, चिकन, और भाकरी क्या हो गया, मिलेट्स। हम्म। इसीलिए बोला गया है कि भाकरी के साथ प्रोटीन मिला के खा लो। भाजी येस, बरोबर पण भाकरी खाल्ली तरी चालते, आमच्याकडे रोज भाकरी होते. अच्छा, नहीं भाकरी में क्या ये मिक्स करके खाना चाहिए, ज्वार बाजरा रागी ज्वारी एट ए टाइम? नाचणी, हो हो, तांदळाची भाकरी नाही खायची फक्त. मैडम थोड़ा हिंदी में बोलिए ना, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ पा ओके रहा। सॉरी, आई मीन टू से सिर्फ चावल की भाकरी जो बनाते हैं वो हाँ नहीं जी, खानी चाहिए, उसके साथ एटलीस्ट ज्वारी बाजरी और वो नाचनी जो रहता है वो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके खाना चाहिए, डाइजेशन के क्यों लिए नहीं? वो अच्छा रहता है. अच्छा, अकेले चावल की मैंने भाकरी नहीं खानी चाहिए? नहीं 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 खानी चाहिए, तो बिल्कुल इसका नहीं खानी मतलब चाहिए. अकेले चावल की रोटी भी नहीं खानी चाहिए? फिर हम चावल की रोटी खाते नहीं हैं। नहीं हाँ, चावल नहीं की नहीं, रोटी ही हुई ना, वो भाकरी मीन्स रोटी ही हुआ ना, वॉट एवर इट इज, अच्छा 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 अच्छा, यू हैव टू ओके मिक्स समथिंग मिलेट्स विद इट. ओके, मिलेट्स विद दिस, ओके थैंक यू थैंक यू। आज आज घर का डिनर सुरेश जी बनाने वाले हैं। मैं आपको भेजती हूँ, आटा भेजती हूँ मिक्स वाला.
नहीं, वाडा आ जाएंगे, वाडा हमसे दूर नहीं है। श्योर श्योर, प्लीज डू कम। हम्म, ठीक है। अभी जो हम मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस बोलते हैं ना, कि हम लोग आटा पिसवा के लाते हैं, उसमें थोड़ा सोयाबीन का, थोड़ा चने का आटा देते हैं, तो वो एज पर नेचुरोपैथी वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एज पर नेचुरोपैथी क्या, बहुत सारे जो मॉडर्न डाइटिशियंस भी हैं वो भी उसको मना ही करते हैं। ठीक है। आटा तो नॉर्मल आटा, मिलेट्स को आपस में मिक्स कर लो, बट आटे में ये गेहूं, वो सोयाबीन और चना नहीं मिक्स करने का। अच्छा, आटे में चना और सोयाबीन, अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ कई घरों में। बहुत सारे चलते हैं, अब जिसको सूट हो रहा है सूट हो रहा है, बट मॉडर्न डाइटिशियंस भी काफी सारे लोग मना करते हैं, जो मतलब अच्छे क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं वो लोग भी मना करते हैं कि आटे में गेहूं मतलब मिलेट्स, वो रागी और वो मिक्स कर सकते हैं, बट ये चना और सोयाबीन ये नहीं मिक्स करना। पता है ओके, इसलिए क्यों, कहते क्या हैं कारण नहीं है ना? सुरेश जी, कि प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, तो ओके ज्यादा प्रोटीन का ओवरलोड नहीं करने का। गेहूं और वो चना और सोयाबीन जो है वो बात बहुत प्रोड्यूस करता है। ओके। इसलिए कहते हैं कि इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करना चाहिए, दादी माँ को फॉलो करना चाहिए। बराबर है, बराबर यस यस यस, करेक्ट। इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ चलता है। बराबर। नहीं, और ये मैडम जो है ना, अपने वाडा वाली मैडम का शुभ नाम क्या है मैडम आपका? नूतन। हाँ, नूतन मैडम जो बोल रहे हैं ना, वो बहुत ट्रेडिशनल क्लासिकल बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं तो बहुत ये वो ट्रेडिशनली फूड खाती हूँ और हाँ। पकाती भी हूँ। मैं आपको अभी हम्म, तो इनवाइट करती हूँ मेरे घर गणपति फेस्टिवल में, आप सब मिलके गाड़ी करके आ जाओ, टेम्पो ट्रैवलर वगैरह। 7 दिन गणपति रहते। एक बार आएंगे तो मैं अगली बार बुलाऊंगी ही नहीं, आप आते ही जाएंगे हर साल। बहुत श्योर ट्रेडिशनल मैडम, फूड खाने को मिलेगा। श्योर श्योर। चलो अगला साल। थैंक यू मैडम। थैंक यू नूतन जी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस क्या कहती है कि 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रोटीन हमें खाना चाहिए। मतलब 70 किलो का आदमी है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन डेली खाना चाहिए। बट जब आप योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नेचुरल लिविंग कर रहे हैं, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो आधी हो जाती है प्रोटीन की। प्रोटीन की। तो तब आपको ज्यादा प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप नेचुरल लिविंग, नेचुरल डाइट फॉलो करें। अच्छा, ये तो नई चीज है। एक और चीज ये भी है कि जैसे हमें लगता है कि बस दाल में ही प्रोटीन है, बट चावल में भी, हैंड पाउंडेड राइस में, ट्यूबर्स में, उन सब में भी प्रोटीन होता है। आलू की स्किन में, इस सब में भी प्रोटीन होता है। तो ट्यूबर क्या? अभी ट्यूबर आलू, जो अच्छा, ऐसे जो अंदर से खोद के निकालते हैं ना जो सब्जियां, उनको ट्यूबर्स। ओके। तो प्रोटीन में बेसिक याद रखने लायक ये था, प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, प्रोटीन हमें चाहिए। बट प्रोटीन के डाइजेशन से टॉक्सिन भी बहुत बनता है, तो इसलिए प्रोटीन का ओवर मत करो। ये डेली डाइट में तूर चना ये सब हटा के मूंग डेली डाइट में लो, चना तूर कम करें डाइट में, और अपना भाकरी वगैरह ज्यादा खाएं, सीरियल्स। तो बेसिक प्रोटीन, ऐसे इस पे कोई शॉर्ट नोट नहीं आता, ये सब बस समझने जैसी चीजें थी, कॉन्सेप्ट वाली। देन फैट्स। ठीक है, प्रोटीन्स के बाद आया फैट। तो फैट भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, हमारा हर एक सेल की जो वॉल होती है वो फैट की बनी होती है। और जैसे हमने पता ना, विटामिन डी भी एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। तो लिखा है इसमें, अवॉइडेंस ऑफ फैट शुड नॉट बी एक्सग्रेटेड अननेसेसरली, कि फैट बिल्कुल ही डाइट से बंद कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने तो जैसे कि जो भी श्लोक है उसमें लिखा हुआ है ना, जो आहार के श्लोक हैं गीता में, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ है ना, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, कि देसी घी खाना चाहिए। तो दस उस स्निग्ध कुछ ऐसा है उसमें। क्या क्या, स्निग्ध कुछ ऐसा है, स्निग्ध पदार्थ हो कुछ। हाँ स्निग्ध है ना, तो वो खाने चाहिए। तो इन संस्कृत फैट इज कॉल्ड स्नेह। ठीक है, और जिससे स्नेहन, तो हमारे इसमें आयुर्वेद में ऑयल मसाज
जैसे साउथ में उसे अभ्यंग बोलते हैं, स्नेहन संस्कृत में स्नेहन बोलते हैं। तो ऑयल मसाज बहुत पॉपुलर है। तो ऑयल जब बॉडी में पेनिट्रेट होता है तो वो बॉडी को मतलब फायदा करता है। पर हाँ, घी खाना चाहिए। जो अपना वनस्पति घी है, जो डालडा घी है, वो नुकसानदेह है हमारे शरीर के लिए। ओ, मोटे लोग भी खा सकते हैं? मोटे लोग वो तो डॉक्टर्स मना करते हैं ना घी खाने के लिए, खाना ही चाहिए। देसी घी, लेकिन इससे और मोटे नहीं हो जाएंगे? लिमिटेड क्वांटिटी में देसी बेकार वाले फैट को काटता है। देसी पर घी अच्छा रहता एचडीएल वो देसी घी से ही बनता है। है, और स्पेशली घर पे बना हुआ घी अच्छा रहता है। लिमिटेड मात्रा में खाएं। और मैंने जो सुना है कि खाना बनने के बाद ऊपर से डाल के खाएं, ना कि मतलब पकते पकते। Yes, yes. गैस पे नहीं यूज करना है, हाँ गैस पे नहीं यूज करना है। हाँ। ओके ओके। रोटी पे घी डाल के खाएं, चावल पे दूध थोड़ा सा डाल के खाएं। बल्कि उससे चावल और रोटी पे घी डाल के खाने से उसका एक वर्ड होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कार्बोहाइड्रेट कम हमें मिलता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी कोलेस्ट्रॉल को भी इसमें लिखा है, कोलेस्ट्रॉल शुड नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड एज टॉक्सिन। कोलेस्ट्रॉल टॉक्सिन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए होता है। विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। ठीक है। और बहुत सारे जो हमने पढ़ा ना, फैट हमारे ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो फैट नहीं होगा तो ये सॉल्युबल कैसे होंगे? अब कहते हैं कि विटामिन डी की टैबलेट के साथ कुछ फैट, कुछ घी के साथ विटामिन डी की अगर कोई टैबलेट लेता है तो घी वाली चीज के साथ तो हमारे कुछ कुछ जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल या फैट के ही बने होते हैं। तो पर ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब ये नहीं कि वनस्पति घी खाएं, रिफाइंड ऑयल खाएं, देसी घी खाओ। और एक्चुअली हमारा जो फैट की रिक्वायरमेंट है, वो सावन सर एक दिया उन्होंने, वो चटनी का रेसिपी बताते हैं सावन सर, नट्स का चटनी। हाँ, nuts. जब हम नट्स खाते हैं ना, एक्चुअली नट्स में भी बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो हम बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, तो वो उनमें से भी हमें ग्राउंड नट, अगर हम ऐसे ही मूंगफली खाएंगे तो उसमें ग्राउंड नट ऑयल अगर हम खा रहे हैं तो ग्राउंड नट ऑयल खाने के बजाय मूंगफली खा लो, ऑयल मिल जाएगा। तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। देन फंक्शन ऑफ फैट। तो फैट का फंक्शन, फैट क्यों क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में? जैसे प्रोटीन के लिए हमने पढ़ा, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, कोई कोई हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। देन अगेन फैट, हमारी जो पूरी हर एक सेल की जो वॉल होती है वो फैट्स की बनी होती है। ठीक है। फैट से हमें एनर्जी भी मिलती है। इसमें लिखा है 30% ऑफ द टोटल एनर्जी शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम फैट। ठीक है। अभी फैट की तो लेयर, रिमेनिंग कहाँ से आना चाहिए? तो रिमेनिंग कहाँ से आना चाहिए? 30% फ्रॉम फैट। मेन तो कार्बोहाइड्रेट से आता है। हाँ। ओके। और जो बाकी थोड़ा बहुत है वो प्रोटीन से भी एनर्जी आती ओके। है। ठीक है। अभी फैट जो है हमारी बॉडी पे एक लेयर बनाता है। हमारी स्किन के नीचे एक फैट की एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस फैट। क्यूटेनियस मतलब स्किन, सब मतलब उसके नीचे। तो हमारी पूरी बॉडी में अगर फैट नहीं होगा, जरा सा भी, तो जरा सा गिरेंगे और हड्डी टूट जाएगी। तो फैट क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बना के रखता है स्किन के नीचे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कोई ऐसे हड्डी वाला आदमी हो तो बिल्कुल ऐसा वीक सा लगेगा ना, ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल ढांचा है हड्डी का। सुंदर नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि फैट से हमें गर्मी भी मिलती है। ठीक है। तो वो गर्माहट भी देता है जो सबक्यूटेनियस फैट होता है। तो हमें फॉल, इसमें लिखा है कि इट ऑल्सो, एक तो लिखा है मैनी एसेंशियल एलिमेंट्स इन द बॉडी आर प्रोड्यूस फ्रॉम फैट। जैसे हमने पढ़ा कि विटामिन डी जो है, हमारे सेक्स हॉर्मोन्स, वो फैट से बनते हैं। देन इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बाहर की टूट फूट से बचा। सबक्यूटेनियस फैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री रहता है हमेशा, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। बहुत सारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके फंक्शन में हेल्प करता है। और फैट से डाइट में टेस्ट भी आता है खाने में। और दूसरी बात है, टेस्ट भी आता है, पेट भी भरता है। अगर हम खाने में बिल्कुल तेल नहीं डालेंगे तो हम ओवर ईटिंग कर लेंगे। अगर अब तेल पड़ा होता है खाने में तो उससे एक सैटाइटी, एक तो फुलनेस का सिग्नल जाता है कि हाँ पेट भर गया है।
वैसे फैट पे कुछ नोट आ जाता है शॉर्ट में? आ सकता है ना कि फैट के क्या क्या यूजेस हैं, तो ऐसे कम ही आता है, बट नेचुरोपैथी में एग्जाम से ये क्वेश्चन, ये उसमें टीटीसी में आता था मे बी, बट ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे, उनमें करेक्ट स्टेटमेंट, उन सब में कुछ भी स्टेटमेंट आ सकता है, मतलब उसका तो कोई कहीं से भी कुछ भी स्टेटमेंट आ जाता है। अभी जैसे यहाँ पे एक बहुत स्टेटमेंट दिया होगा कि एक जैसे स्पाइसेस हैव नो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ देयर ओन, ये स्टेटमेंट आ गया, और 5 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें करेक्ट स्टेटमेंट होता है ना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। अभी स्पाइसेस हैव नो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ देयर ओन, मतलब कहीं से भी कुछ भी स्टेटमेंट आ सकता है, तो आप लोग बताओ कि वो सही है या गलत है। स्पाइसेस में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू दे आर हैविंग सही न्यूट्रिशनल है, वैल्यू। सही है। नहीं होती। तो ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम वो करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कर सके। स्पाइसेस में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। टेस्ट के लिए होते हैं। हाँ, वो टेस्ट के लिए होती है, और आपने बोला था वो कैटलिस्ट, डाइजेशन स्टिमुलेट कर, दैट्स इट, उनका मतलब काम। आप ये बोल रहे हो कि इलायची, गोलमिर्च, हींग, ये सब में दे आर हैविंग नो न्यूट्रिशनल वैल्यू एट ऑल। नहीं। अब स्पाइसेस में तो बेकार हो गया turmeric भी सुरेश जी, आता अब है। तक जो भी खाया सब बेकार हो गया। हाँ आज यार, वही फर्स्ट सोच रहा लेक्चर हूँ। में बहुत ही ज्ञान मिल रहा है आपको। हाँ, पहला दिन ही ज्ञान का सागर लग रहा मेरे को तो। स्पाइसेस में तो टर्मरिक भी आता है ना, टर्मरिक में तो रहता है ना। देखो, न्यूट्रिशनल वैल्यू होना और औषधिक वैल्यू होना डिफरेंट है, ठीक है। Antioxidant and anti agent, something like that, right? एंटी हाँ, इन्फ्लेमेशनल। एंटीऑक्सीडेंट होता है। Hmm. एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पर वो औषधीय गुण होते हैं सब स्पाइसेस में। न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनसे एनर्जी मिल रही है, वो हमारी बॉडी में कहीं जाके यूज हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो हमारी बॉडी में कहीं जाके एज सच, प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, फैट हमारे बॉडी में कहीं 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 यूज हो रहे हैं। स्पाइसेस एज सच कुछ बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट उनके औषधीय गुण होते हैं, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू एज सच कुछ नहीं है। मेडिसिनल वैल्यू है। हाँ, मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 49 पेज पे कोलेस्ट्रॉल, फैट के, जैसे फैट प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, फैट को ही लिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो लिपिड प्रोफाइल जब करवाते हैं तो 3-4 नंबर्स आते हैं, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल, एक होता है वीएलडीएल। तो एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तो आपको फुल वो एब्रीविएशन का वो फुल टर्म याद करने का जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म, बस एचडीएल यानी कि गुड वाला, वो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो हमारा देसी घी से हमें एचडीएल मिलता है, जो हम नट्स की चटनी खाएंगे, जो हम नट्स खाते हैं, ग्राउंड नट खाते हैं, उससे हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिलता है। और एलडीएल और वीएलडीएल लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, वो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो वो कम से कम होना चाहिए। तो एक ये इसलिए भी पढ़ा रहे हैं कि जैसे किसी का, जैसे अभी हम नेचुरोपैथिस्ट थेरेपिस्ट बनेंगे, योग थेरेपिस्ट, तो कई बार क्लाइंट्स क्या होते हैं कि रिपोर्ट्स भी लेके आ जाते हैं, मेरी रिपोर्ट देखो। तो रिपोर्ट देख के हमें एनालाइज करना आना चाहिए कि हाँ तुम्हारा एचडीएल देख के, अरे एचडीएल बहुत ज्यादा है, तो देख के घबराना नहीं है। एचडीएल अच्छा है तो उसको बोलना है अरे वेरी गुड, एचडीएल अच्छा है, एलडीएल बढ़ना नहीं चाहिए। एचडीएल अच्छा है और बढ़ाओ। अच्छा, अभी यहाँ पे ऑयल और घी, वेट अंदर से, तो जो फैट जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑयल, और जो फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं उन्हें बोलते हैं घी, ठीक है। तो ये ऑयल और घी के बीच का डिफरेंस एक है। अब यहाँ पे डाइजेशन से क्या क्या मिलता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वो सब में पढ़ने का जरूरत नहीं है। अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स, उसका डिफरेंस पता है? जैसे पढ़ते हैं ना, सैचुरेटेड फैट खराब होते हैं, अनसैचुरेटेड खाने चाहिए, बता दो। फूफा मूफा वो सब लिख के आते हैं ना ऑयल्स पे। हमें केवल फूफा पता है और कुछ नहीं पता। तो एक्चुअली वो थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अनसैचुरेटेड मतलब सारे फैट्स में
फैटी एसिड होते हैं और ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। तो 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसके बने होते हैं फैट्स, ठीक है, हर एक चीज। तो अगर आपने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे 4 बॉन्ड्स होते हैं, मतलब C4 होता है, ठीक है। मतलब उसको नहीं भी पढ़ेंगे एक्चुअली कोई बात नहीं नहीं, है। बता दो काम C4 आएगा। होता है, ठीक है, कार्बन 4 उसका बना होता है। जब उसको एक एक हाइड्रोजन लगती जाती है, तो ऐसे 4 हाइड्रोजन लगते हैं, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं 4 एक एक कार्बन से। तो जो फैट्स जिसमें सारे हाइड्रोजन लग चुके हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, और जो फैट जिसमें हाइड्रोजन कम है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। मोटा मोटा ये समझ लीजिए, ठीक है। तो जो फैट सारे जिसमें हाइड्रोजन लग चुके हैं, तो उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजनेटेड फैट, वो वर्ड सुना है? सुना है, हाइ- समोसे में होता है। समोसे में होता है। तो क्या होता है कि जिस फैट में सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। तो अपना जो देसी घी है और कोकोनट ऑयल है, ये भी सैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। तो मोस्टली कहते हैं सैचुरेटेड फैट हानिकारक है कि वो आर्टरीज में जाके जमा होगा, बट देसी घी और कोकोनट ऑयल उसका थोड़ा सा अपवाद है। देसी घी और कोकोनट ऑयल HDL बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देसी घी जो है HDL बढ़ाता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी जो हमारा जो जैसे डालडा होता है, ठीक है, जो वनस्पति घी होता है, जो वो नॉर्मली ऑयल होता है। ऑयल मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको हाइड्रोजनेटेड किया जाता है। मतलब कि उसको पका के उसमें हाइड्रोजन एटम्स डाल के उसे सॉलिड किया जाता है। जैसे आपने कभी जो पाम ऑयल होता है, जो डालडा होता है, जो वनस्पति घी होता है, वो एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन डाल के उसको हाइड्रोजनेटेड किया जाता है, यानी उसे सॉलिड किया जाता है। तो वो जो जानबूझ के सॉलिड किया गया है, हाइड्रोजनेट किया गया है, दैट इज हार्मफुल, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें सारे हाइड्रोजन नहीं है, और सैचुरेटेड मतलब जिसमें सारे हाइड्रोजन्स हैं। तो अपना देसी घी भी सैचुरेटेड है, बट इट्स गुड। बट वनस्पति घी को जानबूझ के सैचुरेटेड किया जाता है। तो वनस्पति घी, डालडा, पाम ऑयल, ये सब हमारे लिए हानिकारक है। और समोसे भी। हाँ। तो यहाँ पे वो वही कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं भी आए तो। बस आप ये याद रखो कि वनस्पति घी और जो डालडा, जो वनस्पति यानी जो प्लांट से हमें जो ऑयल मिल रहा है वो ऑयल होता है जनरली। उसको घी बनाना जानबूझ के हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डाल के, तो दैट इज हार्मफुल फॉर अस। अनु जी बहुत चिंतित लग रही है। नहीं, मैंने कल 4 समोसे खाए तो ओए भगवान। कोई बात नहीं, अब अगले महीने पूरे महीने कुछ मत खाना समोसों में। ये सब हम नेचुरोपैथी में पढ़ रहे हैं, बाकी तो क्या है, योग के टर्म्स में सब कुछ अविद्या है, ठीक है। अविद्या, अविद्या को दूर करो। समोसे मोसे कुछ, हम सब आत्मा है। आत्मा न बनती है, आत्मा जन्म पे देती समोसे का कोई असर नहीं होता। है। वो मनोमय कोश ये मनोमय कोश को स्ट्रॉन्ग करो, अन्नमय कोश को जो होता है क्या फर्क पड़ता है। और मनोमय कोश जब भी समोसे चटनी के साथ आते हैं तो क्या करे इंसान? चटनी ज्यादा खानी है उस टाइम पे, ज्यादा अच्छा अच्छा, ओके ओके। फाइबर फाइबर होता है। हाँ। चलिए ब्रेक करते हैं। अच्छा चलो, अब ये वाला खत्म, ये फैट वाला, फैट को मारे बोलिए। बाद में इन्होंने फिर वही सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड बताया है। तो वही वही पॉइंट है कि जिसमें सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो सैचुरेटेड, यानी कि हमारा दूध, दही और ये सब जो मिल्क, घी और बटर, कोकोनट ऑयल, ये बस 4 टर्म्स याद कर लीजिए, सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। पर ये सैचुरेटेड होते हैं, पर इससे HDL बढ़ता है, वही चीज इन्होंने लिखी हुई है। बस इसमें यही याद रख लीजिए, मोनो अनसैचुरेटेड जिसमें थोड़े हाइड्रोजन कम हो, एटम कम है, और पॉली में हाइड्रोजन एटम सबसे कम है, वो बेकार होती है, अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। अच्छा, मतलब जिस जो सैचुरेटेड नहीं है वो अच्छा है।
हाँ। अच्छा, जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है। हम्म। अच्छा, तो ये अपने जो बटर जो हम खाते हैं, अमूल का जो बटर आता है, हाँ, वो क्या होता है? वो सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड, मतलब उसके पास सारे हाइड्रोजन हैं, हाँ। तो इसलिए अच्छा नहीं है। हाँ। अच्छा। व्हाइट देसी मक्खन होता है वो, जो प्योर व्हाइट मक्खन होता है, जो पहले मिलता था देखो गांव में, व्हाइट मक्खन, वो वो सही अच्छा हो, होता है। घर पे अच्छा। बना हुआ, वो हम हाँ हाँ, जो बना हुआ, वो जानबूझ के हाइड्रोजन डाल के उसको कड़क कर रहे हैं। ओके, हाँ, ठीक है। ठीक है। लोणी राइट लोणी राइट। हाँ हाँ, बटर वो व्हाइट कलर बटर का आता है मिल्क ना। से निकलता है, दही से हाँ, जब हम बनता है लस्सी लोणी। बनाते दही, हाँ, मलाई लोणी इज वगैरह गुड जमा फॉर होती थी। हेल्थ, अच्छा। बट वो भी कम क्वांटिटी में, हाँ। क्योंकि डाइजेशन के लिए हैवी रहता है वो। तो अभी इसमें नाम दिए हुए मोनो वाले कौन से हैं, पॉली वाले कौन से हैं? तो एक आध मोनो अनसैचुरेटेड यानी कि ऑलिव ऑयल, पॉली में है सनफ्लावर ऑयल, ओमेगा 3। ठीक है, तो ओमेगा 3 ऑयल, तो उसमें सबसे लास्ट में लिखा है दीज फैट्स फैटी एसिड रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो पॉली वाले हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ठीक है, और इनफेक्ट सैचुरेटेड वाले भी जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे घी है अपना, घर का व्हाइट मक्खन है, वो एचडीएल बढ़ाते हैं। वैसे वो सैचुरेटेड होते हैं बट वो एचडीएल बढ़ाएंगे, और पॉली वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। अच्छा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आते हैं? जो हम खाते हैं, डाइट से। अच्छा, मतलब वो ब्लड से निकलना चाहिए। हाँ, अच्छा। तो लिवर बनाता है वैसे सब कुछ। बट अनसैचुरेटेड अच्छे रहते हैं ना बॉडी के लिए, अनसैचुरेटेड। हाँ, वैसे भी कहते हैं ना ओमेगा 3 इज बेस्ट, बट अगेन वो भी जो, ये सब ऑयल्स मिलते तो हैं हमें, बट हमें फिल्टर्ड वाले खाने चाहिए, कच्ची घानी के। हमें क्या मिलते हैं, सनफ्लावर ऑयल अच्छा है वैसे, बट हमें क्या मिलता है, रिफाइंड वाला। अगर वही कच्ची घानी का मिले ओमेगा 3 हमें, तो अभी जो हमारा कौन सा वाला ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल भी देखो मोनो है, तो अच्छा है, बट हमें फिल्टर्ड वाला वो सॉरी रिफाइंड मिल रहा है। तो रिफाइंड में कुछ ना कुछ अगेन कुछ ना कुछ गड़बड़ी की हुई होती है, तो कच्ची, कच्ची घानी मतलब? फिल्टर्ड वाला मतलब बिना प्रोसेस का। अच्छा। वाड़ा में मिलता है, लेके आओ क्या? अरे क्या क्या लाओगे आप? हम आएंगे ना गणपति पे। नहीं आप आएंगे, मैं सबको पैकिंग करके दे दूंगी, वाड़ा कोलम, कच्ची घानी। नहीं, अभी से घर पे भी मिलता है, ऑर्डर करेंगे तो मैं घर हाँ, पे लेके आती हूँ, ऑर्डर करेंगे तो। कच्ची घानी का और हाँ, महाग जगह मिलता कच्ची असतं घानी ते, का। पण छान असतं. महंगा रहता है हाँ, लेकिन अच्छा रहता है बॉडी के लिए. मैं वो कोकोनट ऑयल और सनफ्लावर वो सब मंगाती हूँ, है। ओके. घर पे लाके देता है वो। कच्ची घानी के ऑयल में फ्राइंग कर सकते हैं। हाँ, कर सकते नहीं हैं। कर सकते ना, स्मेल आती है फिर। कर सकते हैं, कर सकते हैं. कर सकते हैं। खुले खुले में करो, ग्राउंड में। नहीं ज्यादा स्मेल एग्जॉस्ट आती है। नहीं, खुले एग्जॉस्ट में करने फैन, की जरूरत नहीं है, एग्जॉस्ट थोड़ा लगा गर्म के करने करो. के बाद ठीक हो जाता है। अच्छा, अभी ये कोलेस्ट्रॉल के बिना है, इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो अभी यहाँ पे सब सारा मिथ ब्रेक हो गया। दिस फॉर्म ऑफ फैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी, सारा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ही बनता है। ठीक है, और बनता है, और प्लांट्स में तो होता ही नहीं है, तो कोई भी आप प्लांट की चीज खा रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल मिलेगा नहीं। हाँ, नॉनवेज खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल मिलता है, बट अल्टीमेटली सारा कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर बनाता है। जो भी हमारा डाइट से हम लेते हैं, जो भी हम फैट वगैरह ले रहे हैं, जो भी एक्सेस बच रहा है, उसके बाद हमारा सारा लिवर ही हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसका मतलब सैचुरेटेड फैटी और एसिड वाला ऑयल खाएंगे हाइड्रोजनेटेड, फिर भी वो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन वो ज्यादा नुकसान करता है। हाँ, वो ज्यादा खाएंगे तो लिवर फिर उसका कोलेस्ट्रॉल बना देगा। अच्छा। अल्टीमेटली लिवर, उसी का लिवर जो हम डाइट से खा रहे हैं उसी का कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ओके ओके, बट प्लांट की कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। गॉट द पॉइंट। मतलब फल सब, हम्म। तो इसमें लिखा है ना, इट इज एडवर्टाइज एज अपोलो ऑयल कंटेनिंग गुड फॉर हार्ट की। अच्छा, अभी ये
ठीक है, तो ये देखा कि सैचुरेटेड फैट जैसे लिखा कि सैचुरेटेड फैट वैसे तो कोलेस्ट्रॉल उससे ज्यादा बनेगा, ठीक है, जब हम सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाएंगे, पर वो एचडीएल भी बढ़ाता है। और जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो वैसे अच्छे होते हैं, उनसे कोलेस्ट्रॉल कम बनता है, कोलेस्ट्रॉल को मारते हैं, बट जब वो हम खाते हैं उनको जरा सा भी पकाओगे, सैचुरेटेड फैट घी कहते हैं ना, घी में खाना पका सकते हैं, घी का फोड़ नहीं ले सकते हैं, पर इसको ज्यादा तलना नहीं चाहिए, फ्यूम्स ज्यादा उठते हैं, तो ये खाने से फ्री रेडिकल ज्यादा बनता है बॉडी में। तो कहते हैं ना कि बटर है तो सैचुरेटेड, घी है तो सैचुरेटेड, बट एचडीएल बढ़ाएगा, बट कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा। और ये वाला जो है अनसैचुरेटेड वाला, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा बट फ्री रेडिकल बढ़ाएगा, फ्री रेडिकल से अगेन डिसीजेज होंगी। तो समवेयर हमें मतलब एक मिड वे, अगेन वही बात आती है कि लेमन को इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेमन को क्या जानना है, खाओ। सब कुछ मॉडरेशन में मिक्स करके खाना है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा ये भी नहीं, और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड नहीं खाना है, सब कुछ जितना प्योर नेचुरल फॉर्म में आप खा सको उतना ज्यादा अच्छा है। वही अनसैचुरेटेड फैट को आप फ्राई करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, रिफाइंड वाला खाए जा रहे हो, तो अगेन वो फ्री रेडिकल्स इतने बनेंगे कि नुकसान देगा, और इसको खा ज्यादा क्वांटिटी में रहे हैं। तो ये है कि देयरफॉर एक मिडवे होना चाहिए। तो इट इज नियरर टू नेचुरल डाइट। तो अगेन वो सावन सर ने बोला कि वो नट्स खा लो, ऑयल खा मिल रहा है, सनफ्लावर ऑयल मिल रहा है, ओमेगा 3 हमें वॉलनट से मिल रहा है, तो ऑयल क्यों खाने का, वॉलनट से ही खा लो। तो ये है कि वो नट्स वाला जो चटनी है वो खा लो। तो ये है बेसिक। अभी कल कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। हाँ बहुत हो गया आज। हम्म, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं थैंक फिर। यू। वेलकम। चलिए, बहुत thank मस्त मच conversation। वसुधा जी। थैंक यू Most वसुधा जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू वसुधा जी। अभिषेक, वसुधा। थैंक यू वसुधा जी। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू। welcome. See you tomorrow 4 o'clock. थैंक Bye यू bye. Yes, yes. सॉरी अभिषेक। Bye bye.